दोनों फोन्स की प्राइसिंग सेम है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई F06 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर ना जो F06 के अंदर हमें दी गई है HD प्लस, भाई बिल्कुल बेकार वाली है। फोन की प्राइसिंग है 11,000 रुपए और डिस्प्ले वही आपको 5,000 रुपए वाली फोन की मिल रही है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F15 के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ F15 की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है भी, अच्छी बात है, बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और ये भी बात दोस्तों आप मान लो कि दोनों फोन्स की डिस्प्ले में जमीन और आसमान का फर्क है सच में। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग F06 यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F15 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट यूआई के मामले में डेफिनेटली यहां पर सैमसंग F06 स्मार्टफोन ही विनर है। लेकिन डिस्प्ले के हिसाब से F06 में अपडेट्स देने का भी कोई मतलब नहीं है, मतलब गलती काम कर दिया इन्होंने, तो पैसा बर्बाद। तो इस मामले में भी दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो सैमसंग F15 स्मार्टफोन ही विनर है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग F06 के अंदर हमें डायमेंसिटी 6300 दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F15 के अंदर हमें डायमेंसिटी 6100 प्लस चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये तो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और डीसेंट गेमिंग के मामले में भाई बढ़िया है। लेकिन गेमिंग का मजा अगर आपको चाहिए तब भी आपको F15 की तरफ जाना है। क्यों? डिस्प्ले की वजह से। डिस्प्ले आपको बढ़िया मिल रही है F15 के अंदर। ये F06 भाई एवरेज डिस्प्ले, तो एवरेज ही गेमिंग का मजा आपको मिलेगा। और एंट्री स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 4,10,000 के करीब। और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के मैंने सभी बढ़िया फोन्स को टैग कर दिया, डायरेक्टली आप उन्हें वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है अभी बैक कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर F06 के बैक में मैं ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ F15 के बैक में मैं ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे F06 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ F15 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। देखिए यार दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई नो डाउट प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से डिटेलिंग को कैप्चर कर देता है, क्योंकि सैमसंग के कैमरा काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। तो भाई कैमरा के मामले में आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, स्पेशली मेन कैमरा से। लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको F06 के अंदर नहीं दिया गया, वही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देके काम मुका दिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी। तो अगर आपको भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए डेफिनेटली F15 की तरफ ही आप जरूर से जाइए। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो F06 के फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ F15 के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। तो देखिए दोस्तों अगर आपको फ्रंट कैमरा से डिटेलिंग भाई बढ़िया वाली कैप्चर करनी है, सेल्फी फोटो अच्छी वाली कैप्चर करनी है, तब भी आपको यहाँ पर F15 की तरफ ही जरूर से जाना है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैटरी डिपार्टमेंट की। तो भाई F06 यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, 2025 में भी सिर्फ 5000 दे रहे सैमसंग वाले। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F15 के अंदर हमें 6000 mAh की भाई बहुत बड़ी बैटरी दी गई है। तो बड़ी बैटरी के मामले में F15 स्मार्टफोन ही विनर है डेफिनेटली। और फास्ट चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन यहाँ पर सिर्फ 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और दोनों फोन के बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक में दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ स्पीकर्स की तो दोनों फोन्स यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों F06 स्मार्टफोन के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 11,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F15 स्मार्टफोन के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 12,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों फोन के लिए, तो भाई नो डाउट यहाँ पर सैमसंग F15 स्मार्टफोन ही विनर है भाई। 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको सारी स्पेसिफिकेशन काफी बढ़िया ही दी है इस फोन के अंदर।